किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम मल्च के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, फायदे होते हैं, उनको जानने वाले हैं। देखिए, मल्च का आप उपयोग करते होंगे तो मल्च के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो वन बाई वन पॉइंट बाई पॉइंट इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। उसके साथ साथ जो मल्च होती है वो दो तरीके की होती है। एक तो ऑर्गेनिक मल्च होती है, एक पॉलीसीट यानी प्लास्टिक की जो मल्च होती है वो आती है। तो आप जो भी मल्च का उपयोग करते हैं, दोनों के कुछ कॉमन फायदे होते हैं, उन कॉमन फायदों के बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि जो ऑर्गेनिक मल्च होती है, ऑर्गेनिक मल्च यानी कि जैसे आप फसलों की पत्तियों का उपयोग करते हैं या फसलों के जो अवशेष होते हैं सूखे हुए उनका उपयोग करते हैं, या धान की जो पुआल है उसका उपयोग करते हैं, तो ये ऑर्गेनिक मल्च में आती है। तो ऑर्गेनिक मल्च ज़्यादा बेहतर होती है या जो हमारी पॉलीथीन मल्च है वो ज़्यादा बेहतर होती है, और क्यों, कौन सी का उपयोग करें, कौन सी क्यों बेहतर होती है, ये भी हम समझेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम दोनों के कॉमन बेनिफिट्स की बात करें, फायदे की बात करें, तो आप चाहे ऑर्गेनिक मल्च का उपयोग करते हैं, चाहे आप पॉलीथीन मल्च का उपयोग करते हैं, तो देखिए दोनों के जो कॉमन फायदे हैं उसमें नंबर एक है कि ये वीड्स कंट्रोल यानी कि खरपतवार नियंत्रण में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है जब हम मल्च का उपयोग करते हैं। क्योंकि जब आप सॉइल पे मल्च बिछा देते हैं तो वहाँ पे जो खरपतवार हैं, वीड्स हैं, वो नहीं उग पाते हैं, और जब खरपतवार नहीं उगते हैं तो उससे सीधा फायदा हमारी फसल को मिलता है कि फसल की जो ग्रोथ है वो फास्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि देखिए, जब हमारी सॉइल के अंदर खरपतवार भी उगते हैं फसल के साथ साथ, तो खरपतवार भी क्या करते हैं कि हमारी भूमि से जो पोषक तत्व है उनको वो लेते हैं। तो जब पोषक तत्वों को खरपतवार भी लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी फसल को कम पोषक तत्व मिल पाते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ जो है वो धीमी पड़ जाती है। दूसरा नुकसान ये होता है खरपतवार उगने से कि जब खरपतवार फसल में उग आते हैं तो फसल के अंदर एरेशन जो है, हवा का आवागमन जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे फंगस के डेवलपमेंट के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं, जिससे रोगों की समस्या हमें ज़्यादा देखने को मिलती है फसल के अंदर। उसके साथ साथ जब खरपतवार ज़्यादा उगते हैं हमारे फसल के अंदर तो वहाँ पे कीट भी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और कीटों की समस्या भी हमें ऐसी फसल में ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके साथ साथ एक और नुकसान होता है कि जब खरपतवार उगाते हैं तो जो प्रकाश है वो पत्तियों तक, जो हमारी फसल की पत्तियों तक जो प्रकाश है वो प्रॉपर ना पहुँचने के कारण जो पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी धीमी होती है, कम बन होती है, जिससे पौधे कम भोजन बना पाते हैं और सीधा असर हमारे पौधे की उपज में और पौधे की ग्रोथ में हमें देखने को मिलता है। तो जब हम मल्च का उपयोग करते हैं तो खरपतवार नहीं उगते हैं, जिससे न्यूट्रिशन अधिक मिलते हैं, फोटोसिंथेसिस अधिक पौधे कर पाते हैं क्योंकि उनको अच्छे से प्रकाश मिल पाता है, फसलों के अंदर एरेशन अच्छा होता है, तो रोग भी कम आते हैं, और खरपतवार ना उगने से कीट का अटैक भी हमारी फसल में कम होता है। तो ये सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं जब हम मल्च का उपयोग करते हैं। दूसरा बेनिफिट्स ये होता है कि जो मल्च का जब हम उपयोग करते हैं तो जो मल्च क्या है कि सॉइल का जो मॉइस्चर है उसको मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। देखिए, जब हम गर्मियों की फसल ले रहे हैं तो ऐसे में क्या होता है, जब हाई टेम्परेचर होता है तो आपने सिंचाई की और हाई टेम्परेचर के कारण जो आपका पानी है वो 3 से 4 दिन में ड्राई हो जाता है, उसके बाद हमें फिर से सिंचाई करनी पड़ती है। लेकिन वहीं पर यदि आप मल्च का उपयोग कर देते हैं तो मल्च क्या करता है कि जो पानी का एवोपरेशन है, वाष्पीकरण है, उसको रोक देता है, जिससे पानी का वाष्पीकरण है वो कम होता है, तो लंबे समय तक जो मिट्टी के अंदर मॉइस्चर है, नमी है, वो बनी रहती है। तो इसलिए इससे हमें क्या है कि कम सिंचाई करने की आवश्यकता होती है, जिससे हमें जो एक तो सिंचाई का जो पानी है उसकी बचत होती है, और यदि हम सिंचाई जो कर रहे हैं वो आप बिजली के माध्यम से कर रहे हैं तो उसकी यूनिट बचती हैं, या आप अंजन वगैरह के माध्यम से कर रहे हैं तो आपका डीजल में बचत होती है। तो इस तरीके से हमारी बचत होती है, सिंचाई में बचत होती है, सिंचाई हमें कम करनी पड़ती है यदि हम मल्च का उपयोग करते हैं, तो क्योंकि वो सॉइल का जो मॉइस्चर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। दूसरा, देखिए, जब यदि आप मल्च का उपयोग नहीं करते हैं तो मिट्टी जब एकदम से ड्राई हो जाती है, मान लीजिए एक दिन के लिए भी आपकी खेत की जो मिट्टी है वो सूख गई, ड्राई हो गई, तो ऐसे में क्या है कि जो पोषक तत्व है वो प्लांट को एक दिन नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि देखिए, जो पौधा है वो पोषक तत्वों को लेता कैसे है कि वो जब ही लेता है जब हमारे सॉइल के अंदर पानी रहता है, मॉइस्चर रहता है, क्योंकि उस मॉइस्चर के अंदर घुलकर ही जो पोषक तत्व, या पानी के अंदर घुलकर ही जो पोषक तत्व हैं उनको पौधा लेता है। लेकिन जब सॉइल ड्राई हो गई तो पौधा कैसे जो पोषक तत्व है उनको कैसे ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। तो इससे जो हमारी पौधे की उपज पे हमें सीधा असर देखने को मिलेगा। लेकिन जब जो मॉइस्चर है वो लगातार बना रहता है तो पौधे को आसानी से जो पोषक तत्व है, क्योंकि उसमें नमी है, तो पौधे को पानी और पोषक तत्व आसानी से मिलते रहते हैं, जिससे पौधे हमारा हेल्दी ग्रो करता है।
तो ये भी हमें बेनिफिट मिलता है कि ये सॉइल का जो मॉइस्चर है उसको मेंटेन करता है, जिससे हमें काफ़ी बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ पॉइंट नंबर 3 की बात करें, वो है कि सॉइल का जो टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करता है। देखिए, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, तो जब आप मल्च कर देते हैं, तो यदि हम गर्मियों का उदाहरण लें, जैसे कि अभी हाई टेम्परेचर हो रहा है, तो हाई टेम्परेचर के कारण जब तेज धूप निकलती है, तो जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट सॉइल पे पड़ती हैं, तो ऐसे में क्या है कि सॉइल का जो टेम्परेचर है वो हाई होने लगता है। तो ऐसे में जब ज़्यादा सॉइल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो एक तो हमारी क्रॉप जो है वो स्ट्रेस में चली जाती है हाई टेम्परेचर के कारण। उसके साथ साथ जब टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर जाने लगता है सॉइल का, तो ऐसी कंडीशन में जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं सॉइल के अंदर, जिससे सीधा असर हमें अपनी फसल पर देखने को मिलता है। वहीं पर यदि हम मल्च कर देते हैं, तो जो सूर्य की किरणें हैं वो डायरेक्ट सॉइल पे नहीं पड़ पाती हैं, जिससे जो सॉइल का टेम्परेचर है वो कम बना रहता है, जिससे जो माइक्रोब्स है और माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो भी अच्छी रहती है सॉइल के अंदर, और हमारी फसल भी स्ट्रेस में नहीं जाती है। उसी तरीके से जब हमारा विंटर का सीजन आता है, सर्दियों के मौसम में भी यदि हम मल्च करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा डाउन चला जाता है और सॉइल का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो सॉइल की जो हीट है, सॉइल की जो टेम्परेचर है या हीट है, उसकी जो उष्णता है वो बाहर एनवायरनमेंट में आने लगती है यदि हम मल्च नहीं करते हैं सर्दियों के मौसम में। और यदि हम मल्च कर देते हैं, तो उसकी जो हीट है वो बाहर नहीं आती है, चाहे जो एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है कितना भी डाउन चला जाओ, तो अंदर की जो हीट है उसको जो मल्च है वो बाहर नहीं आने देती है, जिससे सॉइल का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा बना रहता है सर्दियों में, जिससे जो हमारी फसल अच्छे से ग्रो करती है। क्योंकि जब 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जाता है, तो उसका जो असर है हमें अपनी फसल पर भी देखने को मिलता है, और जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है ज़्यादा डाउन टेम्परेचर में भी वो अच्छे से नहीं काम करते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं वो अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो इसलिए ये जो होती है मल्च, ये चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, सॉइल का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखती है, जिससे माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छी होती है और हमारी फसलों की ग्रोथ भी हमें अच्छी देखने को मिलती है। उसके साथ साथ हम पॉइंट नंबर 4 की बात करें, तो पॉइंट नंबर 4 है कि माइक्रोबियल एक्टिविटी को भी बढ़ा देता है जब हम मल्च का उपयोग करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि सॉइल की में नमी को मेंटेन रखता है, सॉइल के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। क्योंकि जब देखिए जितने भी हमारे माइक्रोब्स होते हैं वो ज़्यादा लो टेम्परेचर हो जाए, यानी कि 15 से नीचे टेम्परेचर जा रहा है, या उधर 35 से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है गर्मियों में, या सर्दियों में 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर जैसे जैसे जाता है, तो जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं। तो जब हमारा सॉइल का टेम्परेचर अच्छा बना रहता है, वो मीडियम बना रहता है, तो ऐसे में जो माइक्रोब्स है वो अच्छे से काम कर पाते हैं। और जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो आप जानते हैं कि हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए कितने ज़रूरी होते हैं। क्योंकि जो भी हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं, खाद हम दे रहे हैं, तो उसको डिकम्पोज करके, मिनरलाइजेशन उसका करके और उसको उपलब्ध कराने का काम जो होता है बैक्टीरिया का होता है। यदि बैक्टीरिया हमारी सॉइल में ना हो, सूक्ष्म जीव ना हो, तो हमारे पौधे को जो पोषक तत्व है वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। जो हम खाद डालते हैं वो हमारे पौधे जो हैं उपयोग में नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है जब हम मल्च का उपयोग करते हैं। तो क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं उनको मल्च के नीचे एनवायरनमेंट, उनके लायक जो एनवायरनमेंट है वो मिल जाता है, तो वहीं पर वो ग्रो करते हैं और वो अच्छे से काम कर पाते हैं, जिससे सीधा फायदा हमारी फसल में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 की बात करें, वो है कि एनहेंस न्यूट्रिशन अपटेक इन प्लांट। जी हाँ, ये फसलों के अंदर जो पोषक तत्वों का अपटेक है, जो मल्च होती है, उसको बढ़ा देती है। तो उसके पीछे के कई रीजन होते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक तो वीड्स को नहीं उगने देती है, तो जो उनका न्यूट्रिशन बचता है उसको हमारे पौधे, फसल आसानी से उपयोग कर पाती है। दूसरा, ये माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ा देती है। तो माइक्रोबियल एक्टिविटी जितने ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा पोषक तत्व हमारे पौधे को अवेलेबल हो पाएंगे, तो इससे अधिक पोषक तत्व हमारी फसल को मिल पाते हैं। तीसरा, जो मॉइस्चर है उसको ये मेंटेन करती है। जो मल्च होती है तो मॉइस्चर मेंटेन होता है, तो उससे भी जो पौधे में जो न्यूट्रिशन अपटेक है वो बढ़ जाता है। तो इस तरीके से जो पौधे में जो पोषक तत्वों का अपटेक है वो बढ़ जाता है, जिससे आपने देखी होगी कि जब भी हम मल्च का उपयोग करते हैं तो हमारी फसल तेजी से ग्रो करती है। तो यही कारण होता है। तो ये बेनिफिट होते हैं जब हम मल्च का उपयोग करते हैं। अब मल्च एक तो ऑर्गेनिक, जैसे मैंने बताया कि आप फसलों के अवशेषों का उपयोग कर सकते हैं, पॉलीथीन मल्च का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, जो ऑर्गेनिक मल्च होती है वो ज़्यादा बेनिफिशियल यहाँ पर मुझे लगती है, क्योंकि एक तो ऑर्गेनिक मल्च पे
को यूज करने के लिए आपको अलग से पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि आपके जो अवशेष हैं फसलों के सूखे हुए आप उनका ही उपयोग कर लेते हैं। दूसरा देखिए, जो ये ऑर्गेनिक मल्च होती है जब इसका डिकम्पोज होता है तो ये क्या करती है, हमारी सॉइल के अंदर जो कार्बन है उसको भी बढ़ाती है, जिससे जब सॉइल के अंदर कार्बन बढ़ता है सॉइल की ओवरऑल कंडीशन जो है वो सुधरती है, इंप्रूव होती है, जिससे जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो और ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि उनके लिए कार्बन चाहिए। जो माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्मजीव है, उनको बढ़ने के लिए कार्बन की जरूरत होती है। तो इसके डिकम्पोज होने के बाद जो कार्बन है वो रिलीज होता है सॉइल के अंदर, सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो भी रिलीज होते हैं। तो ओवरऑल सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको इंप्रूव करती है जो ऑर्गेनिक मल्च होती है। दूसरा, इस पे हमें कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं करने की जरूरत है, हमें फ्री में मिल जाती है। तीसरा, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है, यानी कि जो हमारा वातावरण होता है उस पे इसका कुछ भी दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलता है। वहीं पर यदि हम पॉलीथीन मल्च की बात करें तो पॉलीथीन मल्च जो होती है वो आप जानते हैं पॉलीथीन की होती है, प्लास्टिक की होती है, तो वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं होती है। आप जानते हैं पॉलीथीन कितनी हानिकारक होती है हमारी एनवायरनमेंट के लिए। दूसरा, उसके लिए हमें पैसा ज़्यादा जो पैसा है वो ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, क्योंकि वो हमें मार्केट से परचेज करनी पड़ती है, तो हमें उस पर हमें पैसा भी खर्च करना पड़ता है। तो इसलिए जो ऑर्गेनिक मल्च है वो ही ज़्यादा बेहतर यहाँ पे होती है। तो उम्मीद है किसान भाइयों आज की जो वीडियो है वो आज आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।